आपने कहा कि 17-18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करती हैं जी। तो ये जो डेटा है, डेटा ट्रैकर जो है आपका, ऑल ऑफ देम हैव द डेटा, ऑल ऑफ We देम have कीप our ट्रैक ऑफ इट? partners in the Ministry of Health, Education, और जब मान लीजिए मुझे आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका बनाना है तो मंत्रालय कृषि को पता होता है कि मैम मीटिंग आज बुलाएंगी, या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम आपको पिन पॉइंट कर देंगे। हमने आप पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत आपने चर्चा Right. सुनी होगी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेल बनेगा, ब्रिज बनेगी, रोड्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो उसको जियो टैगिंग करो। हमने आंगनवाड़ी को भी गति शक्ति में डाल दिया है। तो मतलब कि इस आंगनवाड़ी में अगर कोई नलका नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और अगर आंगनवाड़ी बंद है तो हम वो भी सचेत कर देते हैं। एक प्रदेश ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस प्रदेश से ही आप शायद आती हैं। वहाँ पर हमें पता था कि 9,000 आंगनवाड़ियाँ बंद हैं, तो हमने प्रदेश से कहा आपके 9,000 आंगनवाड़ी बंद हैं, खोलने का इरादा है या बंद कीजिएगा। तो प्रदेश ने त्वरित रूप से, तो टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा होता है कि हम प्रदेश की सरकारों को ज़िला के हम अपने जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी फंक्शनल नहीं है। हर आंगनवाड़ी की अगर आप होम विजिट्स ही देखें, हमको पता चल जाता है कि किस बेनिफिशियरी के पास, भारत सरकार में हमें पता चल जाता है कि अब तक कोई गया नहीं है। हर महीने 2.5 करोड़ हमारे देश में आंगनवाड़ी का हमारा सिस्टम होम विजिट करता है। मतलब साल का कम से कम 24 से 25 करोड़ होम विजिट्स हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। जो बाहर में आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो आपकी बहनें हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। और जो बिहार में हमने देखा था एक मुस्कुराता हुआ चेहरा महिलाओं का, और मैम ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और शायद जो एजेंट्स ऑफ चेंज बोलते हैं वो महिलाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि पहले मंगलवार को वजन दिवस होता है, दूसरे मंगलवार को गोद भराई, थर्ड पीटीएम दिवस, और उसके बाद सुपोषण दिवस। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये पोषण ट्रैकर है। और पोषण ट्रैकर कोविड के वक्त बनाया था, 3 महीने में। ट्रैकर बनाने वाले मैं और ये 2 अफसर यहीं सामने बैठे हुए हैं। तो कई लोगों ने कहा बहुत एम्बिशियस है, फिर कुछ लोगों ने कहा अरे इतना एम्बिशियस है कि बड़ा महंगा पड़ेगा। हमें डोनेशन मिली, हमें सहायता मिली। हमने कहा कि हम इसको सरकारी सिस्टम में ही बनाएंगे, और ट्रैकर को बनाकर डिप्लॉय हमने ये पूरा का पूरा काम 3 महीने में किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भले ही कोविड की विषम परिस्थिति आई है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नेंस में हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं। आपके विभागों में अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जो रिफॉर्म लेकर आ सकता है, यही समय है। जैसे पीएम कहते हैं सही समय, इस समय पे करो। सो ये जब रेड अलर्ट होता है कि कोई आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है प्रॉब्लम होता है, तो कैसे आप एक्ट करती हैं फिर? हमारे पूरे इस कार्यकाल में एक चीज़ जो मेरा सौभाग्य रहा हमने किया, नॉर्मली सरकारें क्या करती थी, फाइनेंशियल ईयर के अंत में प्रदेश की सरकारों के साथ बैठ के चर्चा करती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना काम हुआ, और ये कागज़ के ऊपर महज होता था। अब सैटेलाइट इमेजिंग के ज़माने में हम बता सकते हैं कि कितना काम हुआ, कितना रह गया है, क्यों रह गया है। ये मीटिंग्स मैं स्वयं और मेरे अधिकारी तो हर महीने करते हैं प्रदेश सरकारों के साथ, मैं हर क्वार्टर में करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि साल के अंत में कहें अरे बाप रे इतना सारा काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने बजट को एडवांस क्यों किया? उनकी इच्छा थी कि अप्रैल के महीने से यू हिट द ग्राउंड रनिंग। तो वी बिन रनिंग एवर सिंस ही बिकम प्रधान सेवक। ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी जी, एक प्रोसेस है। आपने सब महिलाओं को, आंगनवाड़ी महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया, हम लेकिन सिर्फ ट्रेन उस कैसे तक किया आपने? सीमित नहीं रहते। हर साल 300 करोड़ का बजट है, उसको स्पेंड हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए। सोशल जस्टिस के साथ हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है ताकि दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में आंगनवाड़ी दीदियों को स्पेशल अगर ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम कैसे कर पाएँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशियरी, तो हम सिर्फ पोषण ट्रैकर पर निर्भर नहीं करते। आंगनवाड़ी दीदी ने मान लीजिए आपने 10 बेनिफिशरीज़ का नाम भरा, उसमें से हम कभी भी किसी भी बेनिफिशरी को हमारी जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है उससे फ़ोन करते हैं कि वाकई में आपको ये सेवा मिली या नहीं मिली। सो देयर इज़ नॉट ओनली वन ट्रैकिंग इंटरफेस digitally, there is not only one reporting digital interface, we also have a call and a helpline
where we randomly call and check. So there is also this effort to ensure that there is corroborative evidence about genuinely what is coming up on the tracker.